एक गांव में किसान रहता था। वह रोज सुबह झरने से साफ पानी लेने के लिए दो बड़े बड़े घड़े लेके जाया करता था, जिन्हें वह डंडे से बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इस तरह रोज घर पानी पहुंचाते पहुंचाते वो केवल 1.5 घड़ा ही घर पहुंचा पाता था। बाकी का आधा घड़ा वो बह जाता था। जो सही घड़ा था उसको इस बात का बड़ा घमंड था कि वो पूरा पूरा पानी घर पहुंचा पाता है, और वहीं दूसरी तरफ जो घड़ा फूटा हुआ था वो इस बात पे बड़ा शर्मिंदा था, और वो उदास रहता था कि वो किसान की मेहनत उसकी वजह से बेकार हो जाती है। फूटा घड़ा ये सब देख के बहुत परेशान रहने लगा, और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, मैं खुद पर बड़ा शर्मिंदा हूँ और आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। किसान ने पूछा, क्यों? तुम किस बात से शर्मिंदा हो? तो फूटा घड़ा बोलने लगा, शायद आपको नहीं पता, पर मैं कहीं से थोड़ा सा फूटा हुआ हूँ, और जिसकी वजह से मैं केवल आधा घड़ा ही घर पहुँचा पाता हूँ, और इससे वजह से आपकी मेहनत जो है वो बेकार जाती है। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वो बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखते रहना। घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखते आया। ऐसा करने से उसकी उदासी तो थोड़ी सी कम हुई, पर घर पहुँचते पहुँचते वो फिर से उदास हो गया, क्योंकि उसके अंदर से आधा पानी निकल चुका था। वो फिर से मायूस हो गया और वो किसान से माफ़ी मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी ही तरफ, सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमेशा मैं तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका फ़ायदा उठाया। मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी से उन्हें सींचते रहे, और आज वो इतने सुंदर फूल बन गए हैं और उन्होंने पूरा रास्ता कितना सुंदर बना दिया है। आज तुम्हारी ही वजह से मैं इन फूलों को रोज़ भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपने घर को सुंदर बना पाता हूँ। अगर तुम नहीं होते, तुम्हारे अंदर ये कमी ना होती, तो भला मैं ये कैसे कर पाता? हम सब के अंदर कोई ना कमी ज़रूर होती है, और हमें यही कमियां जो हैं ये हमें अनोखा बनाती हैं। यानी आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। उस किसान की तरह हमें भी हर किसी की कमी को स्वीकारना चाहिए। जो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। उसकी अच्छाई पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसकी किसी कमी पर। जब हम ऐसा करेंगे तब फूटा घड़ा भी अच्छे घड़े से कीमती हो जाएगा।